रामेश्वर नामक एक गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके शादी के 8 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके एक भी बच्चा नहीं हुआ था। अजी, हम लोगों की शादी का 8 साल हो गया है और अभी तक हम लोग का एक भी बच्चा नहीं हुआ है। हाँ पूनम, तुम सही कह रही हो। शायद हम लोगों के नसीब में यही लिखा हुआ था। जानते हैं, दूसरे के बच्चों को देखती हूँ तो मेरा बहुत मन करता है कि काश मेरा भी कोई बच्चा होता। पूनम, मुझे भी ऐसा लगता है, पर हम लोग को भगवान पर यकीन रखना चाहिए। वो जरूर कोई न कोई चमत्कार करेगी। दोपहर 1 बजते ही लकड़हारा मंगरा का लकड़ी काटने का समय हो जाता है। अब मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने, और उसे बेचकर आते आते शाम हो जाएगा। तुम खाना बनाकर रखना, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खाना बनाकर रखूंगी। आप जल्दी आना। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। इसके बाद लकड़हारा घर से निकलकर वह जंगल की ओर जाने लगता है। लकड़ी काटने के लिए थोड़ी दूर चलने के बाद वह सूखी हुई पेड़ के पास आता है और वहां पर रुक कर बोलता है, अरे आज तो यही लकड़ी मिल गई, आज इसी को काटता हूँ। फिर वह अपना कुल्हाड़ी निकाल के लकड़ी पर जोर जोर से मारने लगता है और उस लकड़ी को काटने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां पर बहुत जोर बारिश होने लगती है, जिससे लकड़हारा भीगने लगता है और वह छिपने के लिए इधर उधर देखने लगता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक पेड़ के पास रुकता है तो वहां पर वह देखता है कि वहां पे तो एक चिराग रखा हुआ है। अरे ये तो चिराग है, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये जादुई चिराग तो नहीं? इतना बोलने के बाद बारिश बहुत तेज हो जाती है और वहां पर हंसने की आवाज आती है। वह मछुआरा डर के मारी इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे चिराग में से आवाज आती है, हाँ, मैं जादुई चिराग हूँ। अगर तुम मुझे इस चिराग से आजाद करते हो तो मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इसके बाद वह लकड़हारा अपने हाथ से उस चिराग को लगड़ने लगता है। थोड़ी देर लगड़ने के बाद वह चिराग अचानक से छोटा होने लगता है और उस चिराग में से बहुत सा नीला नीला धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर लकड़हारा काफी डर जाता है और फिर उसमें से एक बड़ा सा जीन निकलता है। जो हुक्म मेरे आका, तुमने मुझे आजाद किया। अब आप हमसे 3 20 मांगिए, मैं आपकी सभी 20 पूरी कर दूंगा। क्या सच में मैं तुमसे 3 इच्छाओं में से जो कुछ भी मांगू, तुम उस चीज को पूरा कर दोगे? हाँ हाँ मेरे आका, आप जो कुछ भी मांगोगे मैं आपकी 3 इच्छाओं को पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरी शादी का 8 साल हो गया, पर मेरा एक भी बेटा नहीं है। मुझे एक बेटा चाहिए। जो हुक्म मेरे आका, आपकी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। तभी वह जीन अपनी शक्तियों से लकड़हारा के घर पर एक छोटा सा लड़का ले आता है। आका, आपकी ये इच्छा पूरी हुई, अब दूसरी इच्छा मांगिए। वह लकड़हारा दूसरी बिस मांगता है। जिन मेरे गांव में एक भी स्कूल नहीं है, मेरे गांव में एक बड़ा सा स्कूल आ जाए। जो हुक्म मेरे आका, आपकी ये इच्छा मैं पूरी करता हूँ। जीन अपनी शक्तियों से गांव में एक बड़ा सा स्कूल ले आता है। मेरे आका, आपकी ये विश पूरी हुई, अब तीसरी विश मांगिए। जीन जी, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मेरे घर में बहुत सारे पैसे और मेरा घर बहुत बड़ा हो जाए। जो हुक्म मेरे आका, आपकी, मैं तीसरी विश भी पूरी करता हूँ। उसके घर में अचानक से बहुत सारे पैसे और उसका घर अचानक से बदलकर बड़ा वाला घर हो जाता है। सुनीता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे आका, आपने अपने लिए एक बेटा और एक अच्छा सा घर और पैसा और स्कूल की चाहत में आपकी 3 इच्छाएं मैंने पूरी कर दी है। जीन जी के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हो, अरे नहीं आका, ये तो मेरा धर्म है। अब हमको जाने का समय हो गया है, अपना ख्याल रखना। तभी वह जिन वहां से चला जाता है। फिर लकड़हारा सोचता है कि क्या सच हुआ होगा, चलो चलकर देखते हैं। तभी वह लकड़हारा गांव की ओर जाने लगता है। फिर वह थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे इन गांव पहुंचता है तो देखता है गांव में बहुत बड़ा स्कूल बन गया है। अरे यहाँ पे तो सच में स्कूल बन गया। इसका मतलब वो जीन सही कह रहा था। चलो घर चलते हैं। जैसे ही लकड़हारा अपने घर जाता है और घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो बहुत बड़ा घर बना हुआ है। अरे मेरा घर कहाँ गया? लगता है जीन ने मेरे घर को इतना बड़ा घर बना दिया है। गजब दोस्तों। फिर लकड़हारा जैसे ही अपने घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसके घर में सच में एक बड़ा सा लड़का ये क्या आ गया हो रहा है? ये पैसा, ये बच्चा, ये घर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
फिर लकड़हारा जीन द्वारा किया गया चमत्कार अपनी पत्नी को बताता है। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये पैसा या लड़का या घर हमारा है। अरे मेरा बेटा। फिर रेखा हंसते हुए उसके पास जाती है और उस बालक को प्यार से देखने लगती है। पापा, मैं मानता हूँ कि मुझे जिन ने बनाया है, लेकिन मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने? अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो जरूर स्वीकार करना चाहिए। हो सके आपकी जिंदगी चेंज हो जाए। फिर मिलते हैं, बाय।